सलाम अलैकुम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फेथ फ्रेम चैनल पर। वो सुल्तान जिसका राज सिर्फ तलवार से नहीं, आदिल और हिकमत से चला। आदिल शाह मैंने दक्कन में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहाँ दीन, तहजीब और हुनर सब एक साथ फले। जब दुनिया सलाहुद्दीन अयूबी का नाम लेती है तो एक और नाम पीछे रह जाता है, अलादिल। एक ऐसे सुल्तान जो सिर्फ सलाहुद्दीन के भाई नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर, डिप्लोमेट और एम्पायर बिल्डर भी थे। अलादिल का असल नाम था सैफुल-दिन अबू बकर अहमद इब्न नाजम अल-दिन अयूब। 1145 के आसपास उनका जन्म हुआ एक कर्दिश फैमिली में, वही फैमिली जिसमें सलाहुद्दीन भी पैदा हुआ। उनके वालिद नाजिम उल-दिन अयूब एक प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर थे और फैमिली ने पहले ज़िंगिद एम्पायर में काम किया। जब सलाहुद्दीन इजिप्ट के वजीर बन गए, अलादिल ने उनका हर कदम पर साथ दिया, छोटी कैंपेन से लेकर क्रूसेड्स तक। अलादिल ने अपने भाई सलाहुद्दीन के साथ क्रूसेडर्स के खिलाफ हर जंग में हिस्सा लिया, चाहे वो 1187 की बैटल ऑफ हतिन हो या जेरूसलम की फौजबंदी। लेकिन उनका असली टैलेंट मिलिट्री के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और गवर्नेंस में भी था। उन्होंने इजिप्ट का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जब सलाहुद्दीन सीरिया में क्रूसेडर्स से लड़ रहे थे। उनकी वजह से यूबिड आर्मीज हमेशा वेल फेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रही। 1193 में सलाहुद्दीन अयूबी की वफात के बाद अयूबिड एम्पायर 3 पार्ट्स में बंट गया, इजिप्ट, सीरिया और जजीरा। एक सिविल वॉर छिड़ गया उनके बेटों और भाइयों के बीच। अलादिल ने इस वक्त अपनी डिप्लोमेसी, पेशेंस और मिलिट्री स्ट्रेंथ से काम लिया। 12 साल तक चलने वाले इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद 1200 एडी में अलादिल ऑफिशियली सुल्तान ऑफ द अयूबिड एम्पायर बन गए और पूरे सीरिया और इजिप्ट के मालिक। अलादिल का रूल शांति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भरा हुआ था। उन्होंने सीरिया और इजिप्ट को रीबिल्ड किया, नए माद्रासास बनवाए और ट्रेडर्स को इनकरेज किया। उनकी डिप्लोमेसी ने उनको यूरोपियन किंग्स के साथ भी अलायंसेस बनाने में मदद दी। उन्होंने होली रोमन एम्परर और रिचर्ड द लायन हार्ट के साथ भी रिलेशंस बनाए थे। उनका विजन ये था, एम्पायर को एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक पावर बनाना। 1217 में जब 5th क्रूसेड लॉन्च हुई और क्रूसेडर्स ने दामियता इजिप्ट पे हमला किया, तब अलादिल की एज हो चुकी थी, मगर उनका मिलिट्री सेंस जिंदा था। उन्होंने नाइल रिवर के फ्लड्स का यूज करके क्रूसेडर्स को रोक दिया, लेकिन 1218 में उनकी तबीयत खराब होने लगी और इसी दौरान वो इस दुनिया से रुखास्त हो गए। अलादिल ने 1218 में इंतकाल किया। उनके बाद उनके बेटे जैसे अल कामिल ने अयूबिद रूल को आगे बढ़ाया, लेकिन इतिहास ने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को कभी सलाहुद्दीन जैसे लेवल पे याद नहीं किया। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्डर और विजनरी थे, जिन्होंने क्रूसेडर्स से फाइट भी की और पीस का रास्ता भी दिखाया। अल आदिल बेर, एक ऐसे सुल्तान जिनकी कहानी अक्सर इतिहास के पन्ने में दब जाती है। अगर आपको उनका ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक हिस्ट्री के और हीरोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं अलादिल एक इंतकाल के बाद उस सुल्तानत के मुस्तकबिल की, जिस एम्पायर को उन्होंने सब्र, स्ट्रैटेजी और शांति से मजबूत किया था। उसकी ताज अब उनके वालिद सुल्तान अल कामिल के हाथों में थी। एक नए दौर का आगाज होने जा रहा था, जहां जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी भी एक हथियार थी। सुल्तान अल कामिल, द डिप्लोमेट ऑफ इस्लाम। जब अल आदिल ने 1218 में दुनिया को अलविदा कहा,
तब एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसका नाम था सुल्तान अल कामिल। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक शातिर डिप्लोमैट, स्ट्रैटेजिस्ट और एक अमन पसंद लीडर था जिसने जंग के बीच भी शांति का रास्ता ढूंढा। अल कामिल का असल नाम था अल मलिक अल कामिल नसरुद्दीन मोहम्मद। वो अलादिल अंदेर का बेटा था और अय्यूबिद सुल्तानेत के एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के उभरा। 1218 में जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, अल कामिल ने इजिप्ट का कंट्रोल लिया, जबकि उनके भाई अल मुअज्जम ने जेरूसलम और अल अशरफ ने सीरिया संभाला। जब फिफ्थ क्रूसेड ने इजिप्ट के दामियत्ता पर हमला किया, अल कामिल ने शुरू में बहुत पेशेंस रखा। 1239 में होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक डेसेंट बिना जंग के पैलेस्तीन पहुंचा। वो गया जरूर, लेकिन उसका नाम, उसका राज और उसकी सोच तारीख के हर पन्ने में जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।